वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसका अनुभव भी कराता है, तो उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं आवेश। क्या आपने कभी सोचा है कि आवेश उत्पन्न कैसे हो सकता है? जैसे आप लोग यदि बचपन में स्कूल जाते होंगे तो वहाँ एक काम किए होंगे। जैसे मान लीजिए ये एक पेन है और इस पेन को यदि जब बालों में रगड़ कर एक छोटे छोटे कागज़ को यदि चिपकाते थे तो वो इसमें चिपक जाता था। क्या आपने उस टाइम ये सोचा है या अभी भी कि ये कागज़ इसमें क्यों चिपक जाती है? अगर अभी तक आप नहीं सोचे हैं तो मैं बताता हूँ कि ये कागज़ आखिर बालों में रगड़ने के कारण इसमें क्यों चिपक जाती है। जैसे इस पेन को हम यदि बाल में रगड़ते हैं तो इस पेन में एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जिसके कारण यह कोई भी हल्के फूल पत्ती या वस्तु उसको अपने तरफ आकर्षित करती है और ये जिसके कारण आकर्षित करती है उस गुण को हम कहते हैं विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा। इसमें जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है या कोई आवेश आ जाता है तो ये दूसरे वस्तु को अपने तरफ अट्रैक्ट यानी आकर्षित कर सकती है। तो चलिए अब इसको देखते हैं हम कि किसी भी वस्तु को आवेशित किस तरह से कर सकते हैं। जो कि यहाँ लिखा हुआ है आवेश की उत्पत्ति, तो हम इसको दो तरीक़ा से कर सकते हैं जो यहाँ देख सकते हैं। मान लीजिए ये कोई दो वस्तु है या गोला है जो उदासीन है। उदासीन है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। जब किसी वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो अभी तो दोनों बराबर था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाले इसमें इलेक्ट्रॉन कम गया और इसमें प्रोटॉन की संख्या उतना ही था। जो प्रोटॉन का इस पर प्रभाव आ गया और जिसके कारण ये वस्तु हो गया धनावेशित। और इसका उल्टा जब हम किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो वो वस्तु में इलेक्ट्रॉन भर जाने के कारण वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है और इस तरीक़ा से वस्तु हो जाता है ऋणावेशित। तो वस्तु को आवेशित हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो किसी वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकाल के कर सकते हैं या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को डाल के हम आवेशित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ है कि यदि किसी वस्तु को हम धनावेशित करेंगे तो क्या उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो आपका आंसर क्या होगा कि जब हम किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं मतलब उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं जिस कारण से वस्तु का द्रव्यमान घट जाएगा। जब हम किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका मात्रक कौन कौन सा हो सकता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है विद्युत आवेश का SI मात्रक। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक हम लोग पढ़े हैं कि कूलम होता है, लेकिन ये कूलम नहीं होता है। जैसे विद्युत आवेश का एक सूत्र होता है विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर और समय का सेकंड होता है। तो दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो बन जाता है एम्पियर सेकंड। और इसको बताया था चार्ल्स एगस्टम कूलम नामक वैज्ञानिक ने। सो उन्हीं के सम्मान में हम आवेश का SI मात्रक कूलम बोलते हैं। इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो इसका व्यवहारिक मात्रक एम्पियर घंटा होता है। जो हमारे घरों में बिजली लगा होता है उसमें जो हम धारा को मापते हैं वो एम्पियर घंटा में ही मापते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि इसका मात्रक एम्पियर घंटा होता है। जो 1 एम्पियर घंटा बराबर होता है 3600 कूलम का। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। जो 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है स्टेट कूलम, जिसको हिंदी में स्थित कूलम कहते हैं और इंग्लिश में स्टेट कूलम कहते हैं। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है जिसको शॉर्ट में ESU लिखते हैं। और इसका
जस्ट हम समीकरण सॉल्व करना चाहेंगे तो 1 स्टेट कूलम बराबर होगा 1/3 × 10⁹ कूलम। अब इसका बीमीय सूत्र देखते हैं क्या होता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र IT या AT होता है। इसको यहाँ देख सकते हैं कैसे निकालेगा, विद्युत धारा गुने समय। विद्युत धारा का बीमीय सूत्र A होता है और समय का T होता है। दोनों को यदि मिलाते तो बनता है AT या IT। लेकिन इसको इस रूप में लिखा जाता है जैसे M0 L0 A1 T1। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।